दोस्तों इस वीडियो में टॉप 5 एआई स्टॉक की बात करूंगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितने भी स्टॉक है उसमें से जो टॉप 5 कंपनी है जो सबसे अच्छा काम कर रही है, उस 5 इंडियन स्टॉक कंपनी का बात करूंगा। और ये बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक आपको अभी बाई करना चाहिए, कौन सा वेट करना चाहिए या फिर कौन सा होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखो, अभी बहुत सारे कंपनी जो काम कर रही है एआई पे, लेकिन इनमें से जो सबसे ऊपर 5 कंपनी आती है उसका मैंने लिस्ट निकाला है। और उनमें से पाँचों का मैं एक डिटेल एनालिसिस करूँगा हर मंथली बेसिस पे, मतलब अभी से 6 महीने बाद तक आपको कैसा इसमें मूवमेंट आ सकता है, अच्छा मूवमेंट आएगा या ये नीचे गिर जाएगा, ये पूरा करूँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला स्टॉक से। तो जो पहला स्टॉक है दोस्तों वो है बॉस्च लिमिटेड। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और बॉस्च लिमिटेड सबसे पहला इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये अभी बहुत ही ब्रेकआउट जोन पर है, ब्रेकआउट दे चुका है। तो अगर जिसको भी बाई करना है अभी की अभी बाई कर सकता है। क्यों बाई करना चाहिए वो मैं आपको एनालिसिस करके भी दिखा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, इसका जो पहला रेजिस्टेंस था यहाँ पर 30,340 पे, ये जो रेजिस्टेंस था इसको 2-3 महीने में लगा इसको, लेकिन ये ब्रेक कर दिया है। अब जैसे ही यहाँ से ये जो लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट लेवल था ये टॉप पे आ गया था। उसका नेक्स्ट लेवल इसका देखो कौन सा मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये था नेक्स्ट लेवल इसका 37,300 का, 350 का। ठीक है, इसको देखो अभी एकदम जस्ट ब्रेकआउट दिया इसी महीना। तो जिसको भी अभी सोच रहे थे बाई करने का एआई स्टॉक का, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट में आपको देखने को मिल सकता है। ये 50,000 तक बहुत ही आसानी से चला जाएगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसको भी बाई करना है ये बाई कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि एकदम अभी का भी ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों नीचे देखोगे तो ये कहाँ से ब्रेकआउट दिया था, देखो इस स्टॉक का एक पैटर्न दिखाता हूँ। ये जब भी ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखता है। यहाँ पे देखोगे 19,800 यानी 19,900 पे इसने ब्रेकआउट दिया था। उसका देखो कितना मस्त मूवमेंट आया है। 19,000 से डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया, 30,000, मतलब 10,000 पॉइंट ईजिली कैप्चर कर लिया सिर्फ 3-4 महीने में। और सेम पैटर्न अभी रिपीट होने वाला है, जो कि 40,000 से 50,000, ये भी 10,000 का पॉइंट है और ये बिल्कुल ऐसे ही कैप्चर करेगा। तो अगर आप बाई करने का सोच रहे हो तो ये स्टॉक बाई कर सकते हो। वैसे दोस्तों ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं एकदम बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ। ये मेरी एनालिसिस है, तो मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, तो अपने रिसर्च करके ही ट्रेड लिया करें। मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों ये अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, तो ऊपर जाने का संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये तो पहला स्टॉक था। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं, जिसका नाम है OFSS यानी ओरेकल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। तो यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक भी दोस्तों एक ब्रेकआउट जोन पर है। देखो यहाँ पे पहला ब्रेकआउट इसने दिया था यहाँ पर 8,700 पे। उसके बाद इसका जो दूसरा ब्रेकआउट था वो था 11,000 पे, मतलब ये 3,000 पे ब्रेकआउट दे रहा है। और पीछे देखोगे तो काफ़ी मस्त ब्रेकआउट दिया था, 4,000 से डायरेक्ट 8,000 आ गया था, डबल हो गया था पूरा दोस्तों, सिर्फ 2-3 महीने में। 2-3 महीने में एकदम जो पैसा डबल होता है ना वो हो गया था। तो यहाँ पे देखोगे अभी फिर से ये ब्रेकआउट दिया है। तो ये ये उतना इम्पोर्टेंट मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए कि ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट लग रहा है मुझे। और हो सकता है ये जो ब्रेकआउट है ये यहाँ से ब्रेक कर दिया है, लेकिन फिर यहाँ से लेके फिर नीचे की तरफ गिर जाए, इसलिए आपको वेट कर लेना चाहिए थोड़ा इस स्टॉक में। ठीक है, ओरेकल में। और नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट स्टॉक है परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंस भी एक बहुत ही अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपनी है, जो कि एआई पे बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसने पिछले 2 महीने पहले ही ब्रेकआउट दिया था। अगर आप 2 महीने पहले बाई कर लिए होते तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत लोग बाई किए होंगे, बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे। तो जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो देखो इसका जो पहला ब्रेकआउट था 3,100 पे, तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, 2 महीना वेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, जो कि अभी चल रहा है ब्रेकआउट। तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 7,000। ठीक है, अगर इस महीने 7,000 नहीं टच कर पाए ना दोस्तों, तो फिर से ये नीचे आएगा, क्योंकि ये एक बार में इतना बड़ा लेवल टच नहीं कर पाएगा। जैसे ये 7,000 समझ लो कि बीच 5,600 चल रहा है ना, तो 6,000 टच करके यहाँ पे 6,000 टच करके फिर थोड़ा वेट करेगा और हो सकता है थोड़ा फिर से नीचे आ जाए। और
फिर से ये जो सपोर्ट है 4350 का, इस पर थोड़ा और ट्रेड करे, उसके बाद फिर ऊपर जाए तब ब्रेकआउट देगा। तो आपको इसमें इस स्टॉक में क्या करना है, आपको इस स्टॉक में थोड़ा वेट कर लेना है। अगर इस महीना आप बाई करना चाहते हो तो बाई कर सकते हो, लेकिन जैसे ये महीना ख़त्म होता है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है, क्योंकि ये महीना जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा फिर ऊपर जाएगा। तो आपको थोड़ा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा वेट कर लो, या फिर आप होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कर लो। जो इसका टारगेट है वो स्टॉप लॉस टारगेट है 3100, 4350, ये दो को है। इन दोनों को ब्रेक कर देता है तब तो आपको एग्जिट कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बेयरिश हो सकता है। अब LTF में आते हैं दोस्तों, L&T फाइनेंस। तो ये भी काफ़ी अच्छा कंपनी है और ये भी AI पे काम कर रही है, लेकिन दोस्तों इसमें उतना अच्छा मूवमेंट जो आना था वो पहले ही आ चुका है, और अभी ये एक रेंज में फंसा हुआ है, जो कि इसका रेंज है ये वाला 151 से 128। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कंपनी का देखोगे तो बहुत कम रेट में मिल रहा है, क्योंकि जितना भी स्टॉक है AI का वो 30,000, 10,000, 20,000 ऐसे ही है, 7,000, लेकिन ये सिर्फ 100-200 पे चल रहा है। तो हो सकता है ये कुछ बड़ा इसमें हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी ख़राब स्टॉक, कम दाम वाला स्टॉक और दाम कम हो जाता है, और ज़्यादा दाम वाला स्टॉक और बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं होता है हमेशा कि मल्टीबैगर बन जाए कोई भी अच्छा ये कम दाम वाला स्टॉक। फिर भी इसका देखोगे तो ये एक साइन दिया है कि ये मल्टीबैगर बनने का संभावना है, क्योंकि देखो ये 2-3 में, मतलब 1 साल पहले ही इसने ब्रेकआउट दिया था 100 पे। 100 का ब्रेकआउट देने के बाद डायरेक्ट 150 पे आ गया था, 50 पॉइंट, एक मतलब 6 महीना 7 महीना में लगा, और फिर 1 साल तक इसी रेंज में फंसा हुआ है। 1 साल नहीं हुआ है, 7-8 महीने से इसी रेंज में फंसा हुआ है। 188 मतलब 200 को टच कर रहा है, लेकिन फिर नीचे आ जा रहा है। तो दोस्तों जैसे ही इसको ब्रेकआउट देगा ना ये वाला, तो फिर से 50-100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये मतलब 50% गेन होगा। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है तो एक अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन ब्रेकआउट होना अभी बहुत मुश्किल है, अभी 2-3 महीना लगेगा इसको ब्रेकआउट होने में। तो दोस्तों आपको इस स्टॉक में आपको 2-3 महीना वेट करना चाहिए, तभी जाके इसमें पोजीशन बनाना चाहिए, या फिर जब भी ये 190 का जो लेवल है जैसे ब्रेकआउट होता है और ऊपर सस्टेन करता है तो आप बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से फिर ऊपर साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट स्टॉक जो है वो टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी तो बहुत सारे लोग इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है, और कब मल्टीबैगर बना ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है दोस्तों। देखो इस स्टॉक का एक हिस्ट्री देखो, ये सिर्फ 1,000 का ही था, यहाँ पे देखोगे 1,000 का था ये 2021 में। ये इसको कहते हैं दोस्तों मल्टीबैगर। देखो 1,000 था, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 1,000 पे, उसका देखो ये कहाँ गया है, सिर्फ 6-7 महीने में ये देखो, और टोटल 1 साल में देखो कहाँ गया, ये देखो बिना रुके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। डायरेक्ट यहाँ पर रुका कहाँ है, देखो यहाँ पे रुका है डायरेक्ट इस लेवल पे 8,800, यानी 8,000 9,000 के आसपास पकड़ लो। तो 9,000 पे मार्केट रुका है, 1,000 से मतलब 9,000 8,000 पॉइंट ट्रेवल कर लिया। उसके बाद देखो 8,000 पॉइंट ट्रेवल करने के बाद 2 साल से इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो इस रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा ना दोस्तों, फिर से एक ऐसे ही मूवमेंट आएगा, क्योंकि देखो ये एक रेंज को बना रहा है कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके जा रहा है, इसी में फंसा हुआ है। तो जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर ये फिर से जैसे पुराना मूवमेंट आया था ऊपर के साइड मूवमेंट आ सकता है। इतना बड़ा नहीं आएगा लेकिन आएगा, क्योंकि देखो जब भी बहुत बड़ा रेंज में फंसा रहता है ना 1-2 साल, तो उसका ब्रेकआउट भी 1-2 साल के लिए ही होता है, बड़ा सा एकदम ब्रेकआउट। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा अभी वेट कर लेना है, क्योंकि ये अभी रेंज में फंसा हुआ है। तो जैसे ही 9,050 का जो लेवल क्रॉस करता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो, और पोजीशन बना के आप आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि ये टाटा कंपनी का स्टॉक है और ऊपर से EV में काम कर रही है, तो डबल इसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपको ब्रेकआउट का वेट करना है, 9,000 का जो लेवल है इस पर ब्रेकआउट को वेट करने के बाद ये अपने आप ही ऊपर जाएगा। 12,000 जो टारगेट है वो पहले टारगेट है, तो बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा जैसे ब्रेकआउट देता है वैसे। ठीक है, तो दोस्तों ये था 5 कंपनी का स्टॉक। अगर आपको कोई और स्टॉक जानते हो या फिर होल्ड कर रहे हो या बाई करने का सोच रहे हो और नहीं पता है क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट करो उस स्टॉक के बारे में,
मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और उसका एनालिसिस बता दूंगा आपको बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसा ही वीडियो एक ना एक अच्छी कंपनी का डालने वाला हूँ और उसका एनालिसिस भी दूंगा, ठीक है दोस्तों। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।